चुनाव आयोग ने शनिवार दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद से तमाम राजनीतिक दल चुनावी पिच तैयार करने में जुट गए हैं। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहां रसातल पर आ चुकी कांग्रेस पार्टी को सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वाईएस शर्मिला से खासी उम्मीदें हैं। वाईएस शर्मिला आंध्रा में पार्टी की खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो वहीं अब उनका साथ देने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी पहुंच गए हैं। रेवंत रेड्डी राज्य में पार्टी के लिए चुनावी पिच तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। रेवंत रेड्डी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें देख जनता बेहद उत्साहित हो गई और जमकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान रेड्डी ने पार्टी का पोस्टर भी जारी किया। आप भी देखिए वीडियो। रेवंत रेड्डी के बारे में आपको बता दें कि इन्हीं की बदौलत तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहां पर पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाकर युवा नेताओं को सियासी संदेश देने की कोशिश की है कि बड़े पद युवा नेताओं को दिए जा सकते हैं, बस उनमें सियासी क्षमता होनी चाहिए। कांग्रेस में पुराने और बुजुर्ग नेताओं का दबदबा है। ऐसे में रेवंत रेड्डी को कांग्रेस अब आंध्रा में भी उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। युवाओं के बीच रेवंत रेड्डी की अपनी ही एक अलग लोकप्रियता है। रेवंत ने तेलंगाना में कांग्रेस की कमान संभालते ही केसीआर के खिलाफ आक्रामक तरीके से माहौल बना दिया था। संगठन में कई बदलाव किए और नए चेहरों को तवज्जो दी। गांव से लेकर शहर तक पार्टी को खड़े करने के लिए पदयात्रा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया, जिसके चलते सत्ता बदलाव के बाद मुख्यमंत्री का ताज उनके सिर सजा। ऐसा ही एक प्रयोग कांग्रेस ने आंध्रा में भी किया है। वाईएस शर्मिला जैसी युवा महिला नेता को प्रदेश की कमान सौंपी। अब कांग्रेस वाईएस शर्मिला और रेवंत रेड्डी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश में लग गई है। रेवंत रेड्डी दक्षिण राज्यों में कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की पिच तैयार करने के लिए रेड्डी लगे हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने विशाखापट्टनम में जनसभा की। जनसभा में रेड्डी ने कहा कि भले ही तेलुगु राज्यों को क्षेत्र द्वारा विभाजित किया गया था, लेकिन वे आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रदेश को जब भी कोई सख्त जरूरत हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य बड़े मुद्दों में फंस गया है, क्योंकि कोई भी नहीं है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। इस बात पर जोर देते हुए कि एपी को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। रेवंत रेड्डी ने आगे बोला कि वाईएसआर अविभाजित आंध्र प्रदेश के लोगों तक पहुंचने में बिना शर्त रहा है। वे बीजेपी सरकार के सामने कभी भी घुटनों के बल नहीं बैठे थे, जैसे अब वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों झुक रहे हैं। ये जानने की जरूरत है कि वाईएसआर का सही वारिस कौन है। वाईएसआर का मतलब वाईएस शर्मिला रेड्डी है और उनके नाम में वाईएसआर शामिल है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख की लड़ाई की भावना की सराहना करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे आंध्र प्रदेश के लोगों की खातिर संघर्ष करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। पड़ोसी राज्य के सीएम के रूप में जब भी उन्हें मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूंगा।